हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 6 से करी थी, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 22 तक देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये दे रखा है dx। मैंने क्या कहा पिछले वीडियोस में, आपने देखा कि मैंने ये कहा कि जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वह नॉन फैक्टराइजेबल है तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल्स को जब हम लोग रेशनल सम के फॉर्म में लिखते हैं तो bx प्लस c के टर्म में लिखते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और उसे हम नॉन फैक्टराइजेबल है रियल नंबर के केस में, तो उसे हम लोग क्या सीखेंगे, bx प्लस c सीखे करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयर करेंगे x इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ से आप लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। बिकॉज ये और ये दोनों डिफरेंट है तो हम लोग पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिला हमें, तो देखिए x इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए और ये आपका आएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको मल्टीप्लाई करी बी एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस बी एक्स सी एक्स माइनस सी। तो मुझे क्या करना है, जो वेरिएबल है उसे एक तरफ रख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ये मैंने लिया प्लस यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से क्या आएगा माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस मैं अगर लिखूं तो ए माइनस सी इस टर्म में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर a जो है माइनस सी के साथ। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, मैं अब ब्रेक कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया a प्लस बी, इसके कोफिशिएंट न्यूमरेटर में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा जीरो। दिस इम्प्लाइज a प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगा। यहाँ से x का दे रखा है तो माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है तो इक्वेशन 2 हो गया। और a माइनस सी यहाँ से दे रखा है a माइनस सी इज इक्वल्स टू, ये कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है न्यूमरेटर में, इसलिए यह भी जीरो होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। अगर a की वैल्यू यहाँ पर ये कर दूँ a माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू सी। नाउ पुटिंग द इक्वेशन ऑफ यहाँ पर c की जगह पे रख दूँगा तो माइनस बी प्लस ए, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 ये लिख दूँ। और ऊपर में क्या है a प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपको 2a इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1/2 निकल के आपका आ गया। इसका मतलब ये हुआ c की वैल्यू भी आपका 1/2 होगा और b की वैल्यू भी यहाँ पर, अगर आप c की वैल्यू यहाँ पर आप यहाँ रखना चाहते हैं, c की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गया, तो इसमें पुट कर दीजिए सिंपली, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू -12। तो हमारा यहाँ पर a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, राइट। a की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू हाफ,
ये निकल के आ गया। तो a की वैल्यू मैं दे दूँ 1/2/x-1। अब यहाँ पर bx प्लस सी है, तो bx प्लस सी है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको b की वैल्यू 1/2x प्लस -1/2x प्लस c की वैल्यू आपका क्या है 1/2 है, मैंने लिख दिया, अपॉन x² प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, जब c की वैल्यू आपका हाफ है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2, राइट, 1/x-1 dx। और यहाँ पर आप -1/2 कॉमन ले लेते हैं तो x-1/x² प्लस 1 dx आएगा, क्योंकि हम लोगों ने हाफ को कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लिया तो x-1x² प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब cx की वैल्यू यहाँ से आ गया तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग का सिंपली 1/2 x-1 के टर्म में हम लोगों का आ गया। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करते हैं, फिर से आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x-1 dx करेंगे प्लस हाफ, मैं इसका हाफ ले रहा हूँ, और ये जो हाफ हम लोग ले रहे हैं ये आप यहाँ से आप हाफ ले रहे हैं तो x/x² प्लस 1 dx हो जाएगा। अगली बात समझ में। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हाफ मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो वह 1 + x² प्लस 1 dx। सिंपल, अब हमने ब्रेक कर लिया। अब देखिए ये कैसे ब्रेक होता है, आंसर आएगा। तो ऊपर वाला अगर आप समझ गए होंगे तो मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर देना चाहता हूँ यहाँ से कि ए बी की वैल्यू आपका निकल गया, समझ गए। तो यहाँ से इसका आंसर निकालना आसान है। इसका आंसर, इसका डेरिवेटिव 2x है, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव है तो x² प्लस 1 करेंगे तो इसका जो 2x आएगा, राइट, 2x dx आएगा। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 log mod x-1 प्लस इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है 2x, तो 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1/4 log x² प्लस 1, ये आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि x² प्लस 1 को t मानता हूँ तो 2x आ जाएगा, है ना, और 2x dx आ जाएगा। तो ये जो टर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 x dx में, जो कि ऊपर है। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 1/4 log x² प्लस 1 करेंगे, राइट। और ये देखिए किस फॉर्म में है, +1/2 tan इनवर्स आप क्या लिखेंगे x प्लस सी। देखिए यही आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो समझ में आया, जब यहाँ पर इस फॉर्म में रहेगा bx प्लस सी के फॉर्म में रहेगा तो फिर से मुझे यहाँ पर स्प्लिट करना पड़ेगा, और जब इसके स्प्लिट करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन लाएंगे और आप चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन क्या आंसर जो है वो आपका सही है या नहीं। तो ऑब्वियसली आपको आंसर जो है वह सही ही दिखेगा। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1/2 log x-1 माइनस 1/4 log x² प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन आता है। बेसिकली जब आप हाफ a और b c की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और हम उसके 3 अलग अलग पार्ट में उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, राइट। तो अब ये वाला पोर्शन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो हम लोगों ने कर लिया। थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन
यहाँ से जो है वो कैसे सॉल्व करें, तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन 7 हो गया, सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन सेम है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ पर दे रखा है, x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब dx आप ये पता है कि हम इसे जब लीनियर फैक्टर्स के सम में लिखेंगे तो इसे x माइनस 1 करेंगे प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस अपॉन एक्स प्लस 2 करेंगे। मैंने सिंपली इसको फैक्टराइज किया हुआ था, उसे हम लोग लीनियर सम के रूप में, उसको रैशनल सम के रूप में हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर x माइनस 1 लिखेंगे प्लस b लिखेंगे, क्योंकि b में कोई यहाँ पर यहाँ पर इसका जब एलसीएम निकालेंगे आप देख रहे हैं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 आएगा, राइट। तो यहाँ से a कंपेयर करेंगे इस x के साथ, तो यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 करेंगे, प्लस यहाँ पर कुछ होगा नहीं तो यहाँ पर हम लोग x प्लस 2 रखेंगे और c x माइनस 1 का होल स्क्वायर रखेंगे। आगे बात समझ में? तो आपने देखा कि हम लोगों ने इसको एक्सपेंड कर दिया और अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन बेसिकली देखेंगे। तो यहाँ से कोशिश करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ से पहला काम हम लोग करेंगे, a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये आपका आ जाएगा x। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, राइट। अब b एक्स प्लस 2b मैं लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर मैं c एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख देता हूँ, मैंने लिख लिया, राइट। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, a एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स माइनस 2a प्लस b एक्स प्लस 2b प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 2c एक्स प्लस c, ये जो है आपका 2c एक्स। सिंपल है, a एक्स स्क्वायर यहाँ मिल गया मुझे, c एक्स स्क्वायर मिल गया, तो मैं यहाँ से ये नीचे नहीं लिखता हूँ, यहाँ से आपको आ गया a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए a एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2c एक्स, तो मैं लिखूँगा a प्लस बी यहाँ लिख दिया, a प्लस, अब देखिए बी एक्स प्लस माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए c की वैल्यू माइनस 2a प्लस 2a प्लस 2b और यहाँ से आपको मिल गया प्लस c इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पर क्या दे रखा है 0, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर आप एक काम कर दें, a इज इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये लिख सकता हूँ क्या कि a इज इक्वल्स टू माइनस सी, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो रिलेशन बनेगा यहाँ से रिलेशन बनेगा b और c में मैं रिलेशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से माइनस सी प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से आ जाएगा आपका c की वैल्यू क्या है, यहाँ से c की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला एक माइनस c, तो जब c का रखूँगा माइनस c तो ये हो जाएगा 2c, राइट, प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में? तो ये क्या आ गया हम लोग का, यहाँ से माइनस सी 2c, तो b माइनस 3c इज इक्वल्स टू 1 लिखूँगा और ये क्या लिखूँगा 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 3b इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू
1/3 आ गया। b की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए c की वैल्यू क्या आता है। तो c की वैल्यू यहाँ से अगर मैं पुट करूँ, क्योंकि 1/3 माइनस 3c इजिकल्स टू 1, सो यहाँ से मैं ले जाऊँगा -3c इजिकल्स टू 1 माइनस 1/3 इजिकल्स टू 2/3, राइट। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 2/-9। तो c की वैल्यू 2/9 माइनस में आ गया। तो जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये प्लस a की वैल्यू आ जाएगा 2/9। आगे बात समझ में। तो इसका जब a की वैल्यू यहाँ पर 2/9 आया, c की वैल्यू यहाँ पर -2/9 आया, -2/9 आया, और a की वैल्यू यहाँ पर आपका आ गया, a की वैल्यू आपको पता है कि b की वैल्यू हमारा 1/3 आ गया। अब सब में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx प्लस b की वैल्यू माइनस, यहाँ से मैं लिखूँगा b की वैल्यू है आपका 1/3, और इसको बाहर ही रखता हूँ, और इसको x-1 का पावर -2 dx डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस c की वैल्यू है आपका -2/9 1/x+2 dx। तो ये जो वैल्यू आएगा 2/9 log mod x-1 प्लस 1/3, और ये जो हो जाएगा वो आपका माइनस हो जाएगा। तो ये -1/3 अपॉन x-1 ये आ जाएगा, प्लस ये माइनस है तो यहाँ से -2/9 log x+2 प्लस c, आपका यही सॉल्यूशन आएगा। आप चाहें तो इस सॉल्यूशंस को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो 7.5 है वो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2/9 है, log x-1 ये आपका दे रखा है। तो आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्म में भी आपको कोई एक मार्क्स भी नहीं काटेगा, ठीक है ना, हाफ मार्क्स भी, कोई भी पॉइंट में भी मार्क्स नहीं काटेगा। केवल यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दें तो 2/9 log x-1 है, तो ये जो 2/9 है 2/9 कैंसिल हो जाएगा, और log x-1 अपॉन x+2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -1/3 log 1/3 x-1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है बेसिकली आपका सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक निकल गया। अब लॉगरिथमिक फंक्शन जानते हैं, उसको ऐड कर दें, सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा जनरली, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, रिपीटेड फैक्टर्स थे, x-1 का होल स्क्वायर था, है ना। तो इसे मैंने रिपीट कर रहा था, तो पहले x-1 लिखनी है, इसका x-1 का होल स्क्वायर लिखना। अगर पावर यहाँ 3 होता तो 3 बार लिखता, x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल क्यूब, और तब dx+2 लिखता। लेकिन यहाँ पर पावर 2 है इसलिए मैंने 2 बार इसको लिखा। तो समझ में आ गया कि हम लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये आपका जो सॉल्यूशन निकला वो क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 9 इज सो इजी। यहाँ पर आपका जो है वह है दे रखा 3x + 5 अपॉन x³ - x² प्लस x³ - x² प्लस 1 dx, राइट। अब यहाँ पर आप चेक करें, अगर x = 1 लेते हैं तो 1 -1 और ये आपका -1 1, यानी x की वैल्यू 1 देने पर ये पॉलिनोमियल 0 कर देता है, राइट। तो मुझे x का एक 0 मिल गया,
x इज इक्वल्स टू 1 पर ये पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, राइट। क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप इसको फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो फैक्टर अगर आपका सही नहीं निकलेगा तो आपका सॉल्यूशन बेकार है, एकदम कट जाएगा मार्क्स। क्योंकि यहाँ पर ही आपका फैक्टर्स ही सही नहीं निकलेगा तो सॉल्यूशन अगर सही नहीं निकलेगा, जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला काम, अगर आप बहुत नए नए सीख रहे हैं तो इसके फैक्टर्स को 1 पुट करेंगे, तो 1 -1 फिर 1 -1 1। अब देखिए यहाँ पर -1 -1 -2 1 + 1 क्या हो गया? 2। तो 2 - 2 क्या हो गया? 0। तो अब आपको एक यहाँ से एक सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फैक्टर्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। x² कॉमन लिया, x यहाँ से y कॉमन लिया, x यहाँ पर देख लीजिए क्या मिला, x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके x - 1 मिल गया, यहाँ पर x² - 1 मिल गया। अब ये फैक्टराइजेबल है तो हमें x - 1 लिख सकते हैं, x - 1 लिख सकते हैं और x + 1 लिख सकते हैं, राइट। x + 1 लिख सकते हैं, सिंपल है। तो आपको फिर आप देखेंगे कि x - 1 तो हम लोग लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो एक फैक्टर यहाँ पर मुझे मिला, मैं इसको 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, और मैं फिर लिख रहा हूँ x + 1 dx। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और बाकी काम ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा पहला काम था। देखिए x - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x - 1 फैक्टर रिपीट कर रहा है, इसलिए ये जो है आपका x² - 1 कॉमन लेंगे, x - 1 आए क्योंकि यहाँ पर हमने x² कॉमन लिया है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्टराइज करना आसान हो गया, क्योंकि एक 0 अगर मिल भी जाता तब भी हमें एक पॉलिनोमियल के रूप में x² - 1 ही मिलता। यहाँ पर दिख रहा था, मैंने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो अब आप इसको मैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पता है कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। x- को मैं लिख सकता हूँ क्या, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1, ठीक है। अब जब मैं इसके फैक्टर्स को आपको मैंने समझा दिया तो हम इसके फैक्टर्स को लिख सकते हैं। अब ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे 3x + 5 इक्वल्स टू, भी रेशनल सम के फॉर्म में लिखेंगे तो x - 1 bx - 1 का होल स्क्वायर प्लस c, यहाँ से x + 1 लिखूँगा, राइट, लिख लिया। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 3x + 5 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x - 1 x + 1 प्लस b टाइम्स ऑफ x + 1 एंड प्लस c टाइम्स ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आप 3x + 5 x² - a लिखेंगे, क्यों? क्योंकि x² - 1 होता है इसका मल्टीप्लिकेशन, मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस bx + b ये लिख सकते हैं, और इसमें cx² - 2cx + c सिंपली मल्टीप्लाई करी मैंने, ठीक है। अब देखिए ax² cx², तो यहाँ से आपको a + c = 0 इक्वेशन 1 मिलेगा, और यहाँ से bx, देखिए bx और cx मिला, तो bx cx आपका क्या हो गया, b - 2c = आपका 3, इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है। b यहाँ पर क्या है, देखिए
बी एक्स के वेरिएबल कोफिशिएंट है और यहाँ पर -2c, तो हमने लिखा b -2c इज इक्वल्स टू 3। और कांस्टेंट टर्म जो आपका -a + c है वह आपका दे रखा है 5, इक्वेशन 3। अब आप कहेंगे कि इसमें दोनों में इक्वेशन में इक्वेट करना चाहता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 को, तो क्या मिलेगा, a + c इज इक्वल्स टू 0 एंड -a + c इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर 2c इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 5/2। तो ऑब्वियसली अगर c की वैल्यू 5/2 आती है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आपका आएगा -5/2। ठीक है, a और b की, a की वैल्यू अगर 5/2 है तो c की वैल्यू -5/2 आएगा, राइट। अब आप चाहें तो आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, b -2 इंटू -5/2 इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो ये 2 से 2 कट गया, है ना, और ये माइनस जो है वो आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर आएगा तो आपका ये हो जाएगा b + 5, राइट, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर, ओ सॉरी, ये आपका आ गया 2 से 2 कट गया तो ये -5 हो गया, ठीक है। तो अब b की वैल्यू आपका आ गया 8, b की वैल्यू 8 आ गई। तो a की वैल्यू यहाँ पर -5/2, c की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू 8 आ गया। जो मैंने लीनियर, इसको मैं रेशनल सब के फॉर्म में लिखा था, आसान हो गया इंटीग्रेशन करना। तो अब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो क्या लिखूँगा, a की वैल्यू आपकी क्या है, -5/2 1/x - 1 dx प्लस, अब इसका स्क्वायर है तो मैं यहाँ से ऊपर डायरेक्ट ले जा सकता हूँ क्योंकि b की वैल्यू 8 है, ठीक है, 8, और यहाँ से x - 1 का -2 dx प्लस c की वैल्यू 5/2 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। तो यहाँ से आपको क्या मिला, -5/2 log x - 1 प्लस 8/x - 1, और ये भी क्या होगा, पावर, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस 5/2 log x + 1। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 5/2 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आप लिख सकते हो उसको log मोड में x + 1/x - 1 -8/x - 1 प्लस c, ये आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि हम क्वेश्चंस में ए बी सी की वैल्यू एग्जैक्टली सही निकालने का प्रयास करें। तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वह देखिए यहाँ पर 5/2, राइट, -1/2, 5/2 यहाँ से निकला 1/2 log x + 1/x - 1 -4x - 1, ठीक है, प्लस c, ओके। तो यहाँ से आपको निकला, जस्ट वेट हियर, 5/2, ओके। अगर आप चाहते हैं b की वैल्यू 4 है, राइट, -1, ओके, हाफ, यहाँ से आंसर आपका आएगा, जस्ट वेट, ये क्वेश्चन नंबर
7.9। ओके, तो उस समय हम लोग का आया था 2/9, उस समय तो सही आया था। 1/2 लॉग, 1/2 लॉग क्यों आएगा? यहाँ से कोई मिस्टेक तो नहीं किया? ये आपका 5 है और ये आपका b -2c इज इक्वल्स टू 3 है, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा a प्लस सी को, तो 2c इज इक्वल्स टू आपका आ गया 5। सही तो लिखा। तो 2c इज इक्वल्स टू आपका आ गया 5/2। तो a की वैल्यू आ गई -5/2, राइट। a की वैल्यू -5/2। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर भी, तो ये ऑब्वियसली आपको ये 4 दे देगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है आप ऐसे ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि 2 से डिवाइड कर दिए जाएं, तो यहाँ पर 2 से टोटल में 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करने पर ये आपका आ जाएगा 1/2 लॉग x -1। माइनस में है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लें 1/2 लॉग x + 1/x -1 -4/x -1 + c। ये आपका 2 से डिवाइड करने पर ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि 2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो इसके सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वही आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है वह 10 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 10 इस मैंने अभी तक देखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 इस इजी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह सेम इसी तरह का है, जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 अपॉन 2x - 3, राइट। 2x - 3 x² - 1 x² - 1 एंड 2x + 3 2x + 3 दे रखा है। तो आप लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? 2x - 3 a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस c/2x + 3। हो गया, ख़त्म कहानी, ठीक है ना। लीनियर फैक्टर के रूप में रख लिया। अब इसे सॉल्व कीजिए। a टाइम्स ऑफ x + 1 इंटू 2x + 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x - 1 इंटू 2x + 3 प्लस c टाइम्स ऑफ x² - 1 हो गया। अब यहाँ पर आप2x² करेंगे प्लस 3x और 2x 5x + 3 यही आएगा, प्लस b से करेंगे तो ये 2x² माइनस 3x - 2x ये आपका x देगा और ये -3 देगा, राइट। ये -3 दे दिया, प्लस c आपको पता है कि c x² - 1 देगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 3 से, पहले मैं इसमें यही सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो ये आएगा 2ax² + 5ax + 3a, राइट। यहाँ पर 2bx² प्लस bx - 3b प्लस cx² - c ये टर्म मिला। तो 2ax² प्लस 2b² प्लस 2c², तो यहाँ से आपका आ गया 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू
0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है। और ज़रा देखिए 5ax प्लस bx, ठीक है, तो 5a प्लस b इज इक्वल्स टू आपका आ गया 2, और यहाँ से 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b माइनस c इज इक्वल्स टू आपका आ गया -3। हो गया। अब आप चाहें तो इक्वेट कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड करता हूँ अगर इक्वेशन, एडिंग 1 2 3, एडिंग 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5a, और ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -b, ये आएगा ना, इज इक्वल्स टू -3। यही आ गया c। मुझे मेरा काम था कि c को एलिमिनेट करने का, मैंने कर दिया। और यहाँ पर ऑलरेडी 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो ये माइनस यहाँ से मैं कट करा, ठीक है ना, तो ये a की वैल्यू आ गई 10a इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर -1 है तो a की वैल्यू हमारा -1/10 मिल गया। b भी निकल जाएगा। b कैसे निकलेगा, तो यहाँ से मैं रखूँगा तो a आपका कट गया, तो क्या आएगा -1/2, तो -b -3 + 1/2, तो ये आपका आ गया 5/2। माइनस में माइनस माइनस कट गया, b की वैल्यू आ गई 5/2। और अब चाहिए आपको c की वैल्यू, तो c की वैल्यू आपका निकला, a की वैल्यू आपका निकला -5/2, -5/2, b की वैल्यू है आपका 5, c की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो ये आपका क्या आ गया 10। इसको जब मैं इधर से लाऊंगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2c + 10 - 5, ये इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका c की वैल्यू जो है वो आ जाएगा -5/2, ठीक है। c की वैल्यू भी आपका निकल गया, क्या निकला -5/2, और a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू यहाँ पर 5/2, ये आपका निकल गया। अब आप वैल्यू रख दीजिए और आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इजीली आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वह आपका सॉल्यूशन निकल गया। तो a की वैल्यू आपका है x-1, a की वैल्यू आपका हो गया यहाँ से a की वैल्यू है आपका कैसे गड़बड़ हो गई, -b करूँगा तो ये माइनस करूँगा, तो इसको करता हूँ तो ये माइनस, ये माइनस, इसको ऐड करता हूँ तो होगा ही नहीं, फिर गड़बड़ हो गया कि -1/10 यहाँ पर 5/2 कर रहा है, उल्टा पुल्टा हो। अच्छा, हो सकता है कि ये हो सकता है x+1 यहाँ लिखा हो तब x- लिखा। x की वैल्यू, a की वैल्यू अगर हम लोग पहले देते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 7.5 का 5/2 log x+1 मुझे लगा था, ठीक है ना। तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही है अप्रॉक्स
तो b की वैल्यू हमारा आ गया, तो इसको पहले इंटीग्रेट कर लें। a की वैल्यू क्या है -1/10, तो मैं -1/10 करता हूँ और यहाँ पर x - 1 dx प्लस b की वैल्यू 5/2 आपका है यहाँ पर 5/2 1/x + 1 dx प्लस c का वैल्यू है आपका -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx। ठीक, तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, ये आपका आ गया -1/10 log x - 1 प्लस 5/2 log x + 1, ओके, प्लस 5/2 log 2x + 3 प्लस c। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अरेंज करने में कोई बुराई नहीं है, अरेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 5/2 यहाँ से हमारा आ गया, ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा इजी है, उसको हम लोगों ने पहले ABC निकाला। तो जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है वह इसी तरह से कुछ बनेगा, और 11 भी आपका सेम है, केवल उसमें जो है वो 5x x + 1 और x² + 4 है, तो आप उसे x + 2 और x - 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहा हूँ। 12 इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर दे रखा है x³ + x + 1 अपॉन x² - 1 dx। ठीक है ना। तो ये इसका जो इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो आपको पता है कि हम लोग इसकी डिग्री 1 2 है, इसकी भी डिग्री 3 है, तो डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे। तो x + 1, अब मैं x² - 1 से करूँगा तो x होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने x³ - x करी माइनस प्लस, ये आपका 2x + 1 आ गया। अब डिवाइड नहीं किया जा सकता, राइट। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसे इसको लिख सकता हूँ, इसको x dx प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 1 अपॉन x² - 1 dx। सिंपल, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ से मैं इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से मैं I1 = लिख सकता हूँ x dx = x² / 2 + c1। ठीक है, आ गया। I2, मेरा I2 का बेसिकली है 2x + 1 अपॉन x - 1 इंटू x + 1। अब लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे आप, तो a बाय x + 1 प्लस b बाय x - 1 मैंने तोड़ दिया। अब कंपेयर कर लेता हूँ, तो ये आप कंपेयर करेंगे तो 2x + 1 = a x - 1 प्लस b x + 1, राइट, ये आ गया। तो आपका आएगा 2x = ax प्लस b, 2a प्लस b इंटू x एंड 1 = -a प्लस b, ये आ गया। तो यहाँ से आप लिखेंगे a प्लस b = 2 -a प्लस b = 1। ये आपका कैंसिल, देयरफॉर 2b = 3, देयरफॉर b = 3/2। और a की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3/2 = 2, दिस इम्प्लाइज a = 2 - 3/2, a की वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इंटीग्रेट कर लें,
I2 इज इक्वल्स टू 1/2 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx। तो I2 इज इक्वल्स टू 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 3/2 log x माइनस 1 प्लस C2। तो I1 प्लस I2 को जब आप मिलाएंगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू यहाँ से आएगा x²/2 प्लस 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 3/2 log x माइनस 1 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही ईजी था और सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। वहाँ पर 1 माइनस एक्स दे रखा है और 1 प्लस x² दे रखा है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 30 अनफैक्टराइजेबल है, इन वो उसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग bx प्लस सी के टर्म में लिख के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पर 13 हो या 14 हो सेम है। 15 भी आप उसको x² माइनस 1 को 3 फैक्टर्स के रूप में टूटेगा, x² प्लस 1 जो अनफैक्टराइजेबल होगा, बट x² माइनस 1 x प्लस 1 के रूप में हम लोग ब्रेक करेंगे। तो थोड़ा सा ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 18 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एग्जाम्पल में है, और क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम है। तो ये जो क्वेश्चन है 7.4 का अधिकांश प्रॉब्लम इसमें मैंने बताया सेम क्वेश्चंस हैं, सेम तरह का सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई नो डाउट। ओके, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने करी है और क्वेश्चन नंबर आप 13, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 12। तो 13, 14, 15 भी इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो 13, 14, 15 भी इसी तरह से बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग बाय पार्ट्स पढ़ेंगे और बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन एक छोटा सा क्लास मैं इसका ज़रूर लूँगा, कल वाली वीडियोस में अपलोड करूँगा, जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जिससे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।